सो हेलो बच्चों, वेलकम टू सिटी बाय सुपर हिट। दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर। एंड बच्चों, मैं आ गया हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो लेकर के आपके लिए, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने बोला था सर क्या आप एक ऐसा वीडियो लेकर के आ सकते हैं जिसमें आप बता पाए कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जस्ट बिकॉज कि हमें बहुत सारा कंफ्यूजन, हमारे माइंड में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। जस्ट कि हम स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट स्टिल क्या ऐसा कोई आप यहाँ पे सजेशन देना चाहेंगे कि किस बुक से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या क्या कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए जिसमें हमारी जो पढ़ाई है या जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो और स्ट्रांग हो जाए एंड जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रेवेलेंट रहे टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग यही इसी बारे में बात करने वाले, तो सेशन के एंड तक बने रहेगा। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेस्ट बुक्स फॉर सीयूटी 2024, कि अगर आप एस्पिरेंट हैं सीयूटी 2024 के, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों, मैं ना बहुत ज्यादा आपको नहीं घुमाऊंगा, यानी कि बहुत सारी ये बुक वो बुक, बिल्कुल भी नहीं। सीधा सीधा चीजें बताऊंगा बच्चा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है एंड कब कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए। तो पहला थॉट कि सर जब हम एग्जाम देने पहुंचते हैं, एग्जाम आपसे क्या रिक्वायरमेंट रख रहा है, यानी आपका एग्जाम क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप जब एग्जाम में बैठेंगे। तो बच्चा, मैं आपको बता दूं कि 2 बार एग्जामिनेशन हो चुके हैं सीयूटी के, एंड दोनों बार एग्जामिनेशन होने के बाद जो चीजें निकल के आई हैं वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यानी आपको पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अक्सर 12th की एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टूवर्ड, एंड बहुत सारे डोमेन में, बहुत सारे लाइक डोमेन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर है। बहुत सारे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो सिमिलर है आपके बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी एग्जामिनेशन। तो पहला थॉट आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लूं, ताकि एग्जामिनेशन में जब मैं पहुंचूं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही ना हो। तो आपको सबसे पहले जाना है क्या बच्चा, ये थॉट प्रोसेस के साथ कि जब सीयूटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट को मैं कहां से क्लियर करूंगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सबसे अच्छी, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, जो हमारा ग्रंथ है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो तो शायद आपको लैंग्वेज में फिर प्रॉब्लम हो। आप बहुत इजी लैंग्वेज वाली बुक, इजी लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ ले डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के साथ, बट स्टिल जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे तो आपको जो लैंग्वेज पूछी जाएगी वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं सिमिलर होंगी एनसीईआरटी से। तो बिना किसी दूसरी जगह पे फोकस किए हुए कि सर ये बुक से पढ़ रहा हूं वो बुक से पढ़ रहा हूं, बेस्ट है कि आप अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखें। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी जो बुक्स हैं कोशिश करिए कि आप अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखिए। जस्ट बिकॉज कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आपने अपने एग्जामिनेशन, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते टाइम जो भी बुक रेफर की है आप अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखें, और जो कॉन्सेप्ट्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी से गो थ्रू जरूर करें। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, हमेशा रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी, जस्ट बिकॉज कि एनटीए भी आपसे यही चाहता है। एनटीए चाहता है कि आपको एनसीईआरटी का अच्छा खासा नॉलेज हो, एनसीईआरटी अपनी पढ़ के आया हुआ, एनसीईआरटी से आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करके आए हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जब सर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में, जब वो टॉपिक पे आप जाओगे उसी टॉपिक में से आपको लैंग्वेज उठ करके सीधी आ रही है। इज इट बच्चा? तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे। सर और क्या करूं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरे लिए इनफ होगा? सर मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊं? सर मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कैसे करूं? तो बच्चों सिंपल 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 मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां पे एनसीईआरटी में आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज कि सर हमारे कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ रखे हैं, बट हमें प्रैक्टिस बुक चाहिए। हमें प्रैक्टिस बुक चाहिए जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके जब हम अपने सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करें। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हो? तो मैं आपको बोलूंगा यस, इस बारे में भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे। एंड आपको मैं बता दूं बच्चा, एनसीईआरटी की जो कंफ्यूजन आता है, आप लोग का क्वेश्चन यहां पर निकल के आ रहा है कि एनसीईआरटी सर पढ़ लेंगे, बट एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक से पढ़ूं? यही सेम थॉट अभी तक आप लोग के माइंड में जनरेट हो गया होगा। चलो सर मान लिया आपकी बात, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, बट एनसीईआरटी के अलावा आप कोई बुक सजेस्ट करोगे? तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल, और उसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो फटाफट ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जब आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से हम क्लियर करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। एंड एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो अगला थॉट होगा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ाने का। स्पीड बढ़ाने के साथ साथ
आप चाहते हैं कि एक्यूरेसी भी मेंटेन हो और आप हर वैरायटी के क्वेश्चंस को लगा लो पहले ही, ताकि एग्जाम के दिन आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर लगे। तो बच्चों यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप सुपर ग्रेड्स की जो बुक्स है, मटेरियल है, वो आप प्रिफर कर सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या है? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा जो फर्दर बुक्स होती हैं बच्चों, यानी कि जनरल नॉलेज, क्यूटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी बुक्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ रेडी है आपके लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? आपके पास एक माइंड में थॉट जरूर आ सकता है, सर क्यों, मतलब आपने ये बुक बताई, अच्छा लगा सुन करके, बट क्यों, व्हाट वाज द रीजन कि आप इस बुक को बोल रहे हो कि इस बुक के साथ आपको जाना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि बच्चा इस बुक को बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखा गया मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। सबसे पहले कि जब आप बहुत सारे अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना चुके होगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके होगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर चाहिए होंगे, दो एग्जाम के पहले आपके दिमाग में हमेशा अवेलेबल रहे, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको बुक्स में अवेलेबल रहेंगे, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर टॉपिक को क्लासिफाइड कर दिया गया है। टॉपिक को क्लासिफाइड कर दिया गया है। कैसे होता है सर क्लासिफाइड, आप बता सकते हो? तो मैंने बोला, सपोज करिए एक कोई चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर 7 टॉपिक है, 7 या 8 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट और उस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, आप समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टॉपिक पढ़ा आपने, टॉपिक रिवाइज किया, टॉपिक के बाद टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। यानी अगर हम बोल रहे हैं शेयर्स का क्वेश्चन पढ़े, तो हमने शेयर चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। शेयर्स में अगर थ्योरी है तो पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पे क्वेश्चंस आ गए। फिर आपने पढ़ा सर इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम और सिंपल है, इसके साथ आपने इशू ऑफ शेयर्स पे बात कर ली, तो वहां पे क्वेश्चंस आ गए। फोर फीचर हुआ, फोर फीचर पे क्वेश्चंस आ गए। रीशू हुआ, रीशू पे क्वेश्चंस आ गए। अब यार इतनी बेस्ट चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर आप टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहे हो, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में आपको नहीं ढूंढना है कि यार मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्ट्रांग है, क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस लगा लो। तो इस बुक को बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चा टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, एंड सिर्फ और सिर्फ नोट्स का नहीं, नोट्स के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है उसके क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सेकंड होगा बच्चा टॉपिक वाइज, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड है बच्चा एरर फ्री। एरर फ्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस बात का भी ध्यान रखा गया है, बहुत सारी बुक्स आप लेते हैं एंड बहुत सारी बुक्स में फिर आप कहीं ना कहीं किसी किसी आंसर्स में हमें प्रॉब्लम होती है। बच्चा यहाँ पे एरर फ्री आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाने वाली, जस्ट बिकॉज कि इसको उस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सर अगर मैंने कोई चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पूरा चैप्टर अगर मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं उस चैप्टर पे मुझे प्रैक्टिस टेस्ट लगाने के लिए मिल जाए। तो बच्चा उसी चैप्टर में, इस बुक के अंदर अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसी चैप्टर के बाद आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस के। यानी एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 होगा, आप वो लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसी चैप्टर के, एमसीक्यूज। ये पूरे क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चा? एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यानी कि पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, उसके बाद पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एट चैप्टर वाइज में भी 2 टेस्ट हैं। क्या सर इतना ही होगा एक चैप्टर से रिलेटेड? अरे भाई इसमें भी क्यों रुक रहे हो? ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन, इस बुक को बनाते टाइम इस बात का भी ध्यान रखा गया, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, या सपोज एलआर है, क्यूटी है, तो बच्चा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जिस टाइप के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपके सीयूटी के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी को दोनों को बैलेंस किया गया, यानी दोनों को ही यूज किया जा रहा है फॉर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन। ओके, तो इस सिनेरियो में इस बुक में भी आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों को ही बोला गया है कि दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की डिमांड करो, चाहे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की डिमांड करो, दोनों ही आपको सफिशिएंट यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा बच्चा एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। क्या होता सर? अगर ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2 साल में, 2021-22 में 2 बार सीयूटी का पेपर हो गया है, और काफी बार आपको पता है कि ऑल इंडिया जैसे नीट और दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं एक बार ही होता है, बट यहाँ पे सीयूटी का अकाउंट्स का पेपर ही 4 से 5 बार होता है। सर तो इतने सारे पेपर्स जो अवेलेबल होते हैं अलग अलग शिफ्ट के, अलग अलग डेज के, तो क्या उस पेपर को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं टॉपिक वाइज, या कह सकते हैं चैप्टर वाइज? तो यस बच्चा, आपको ध्यान रखना है कि बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिए गए। यानी अगर इश्यू ऑफ शेयर से 20 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में, तो वो 20 क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर के बाद मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइटल के साथ। तो आपको जिस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए एनटीए के थ्रू, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो भैया हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, क्लैरिटी बना ली, एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारे पास रिवीजन के लिए ये बुक में नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। इस बुक के अंदर आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल रहेंगे, एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा कंफ्यूजन। तो एक चीज आप माइंड में रखेंगे एंड उस चीज को लेकर के आप फॉलो करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, एंड कॉन्फिडेंस ये जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करवाएगा। सो ऑल दो बच्चा, आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। ये ध्यान रखेगा आपको इससे रिलेटेड सीयूटी का जो भी डेट्स वगैरह आ चुकी है एंड इसके फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, एंड सीयूटी का एग्जाम फॉर्म भरते टाइम या किसी भी तरह की कोई भी फर्दर क्वेरीज अगर आपको आती है तो वो फर्दर क्वेरीज आप इस नंबर पे या वेबसाइट पे जाकर के अपनी रिजॉल्व कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सुपर ग्रेड्स का मटेरियल चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके आप चीजें सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बच्चा, ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहां पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए नहीं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।